छात्रों, इस वीडियो में हम आपसे फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, मूल और व्युत्पन्न मात्रक, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको भौतिक राशियों, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था। भौतिक राशियां वे होती हैं जिन्हें हम किसी यंत्र के द्वारा माप लें। आपने देखा होगा, जो लंबाई है एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे हम मीटर स्केल की सहायता से नापते हैं। ऐसे ही द्रव्यमान है, भौतिक राशि है, जिसे हम भार तोलने वाली मशीन से, जो भौतिक तुला है, उससे आप मेजर कर सकते हैं। समय है, कलाई घड़ी से या घड़ी से इसको मेजर कर सकते हैं। जो भौतिक राशियां हैं बहुत सारी हैं, ढेरों हैं। तो इनमें से कुछ राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। 7 राशियां ऐसी हैं जो मूल राशियां हैं, और इसके अतिरिक्त जो भी हैं वो व्युत्पन्न राशियां हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में पूरक राशियां और पूरक मात्रक भी बताए। 2 पूरक राशियां थीं, रेडियन और स्टेरेडियन, जिनके मात्रक थे, एक तो था समतलीय कोण और दूसरा था घन कोण। ये 2 राशियां पूरक राशियां थीं। यहाँ हम फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं? ये राशियां स्वयं में पूर्णतः व्यक्त हैं और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। जैसे लंबाई को द्रव्यमान में आप चेंज नहीं कर सकते, द्रव्यमान को समय में नहीं चेंज कर सकते। तो ये दीज आर द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हमने कहा एक छड़ की लंबाई 1 मीटर है, तो ये पूरी तरह से व्यक्त हो गया। या हमने कहा एक थैले में चीनी है, हमने कहा इस चीनी का जो द्रव्यमान है 30 किलोग्राम है, या कोई बड़े थैले में रखी है तो 30 किलोग्राम बोल दिया हमने, या 5 किलोग्राम है। तो ये इसको व्यक्त करने के लिए हमें किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 जो हैं मूल राशियां हैं। और इनके जो मात्रक, जैसे लेंथ का मात्रक आप देखिए मीटर है, मास है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, टेम्परेचर का केल्विन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। अब इनके जो सिंबल हैं जो हम यूज करते हैं, मीटर को स्मॉल m से, किलोग्राम को kg से, और सेकंड को स्मॉल s से, एम्पियर को कैपिटल A से, केल्विन को कैपिटल K से, कैंडेला को CD से, और मोल को इस तरह से मोल से व्यक्त करते हैं। तो ये दीज आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां। और पूरक राशियां 2, कौन कौन सी? समतलीय प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। और ये बाकी जो अतिरिक्त हैं, जितनी भी सब राशियां, दीज आर दी ड्राइव्ड क्वांटिटीज, वो सब व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। तो ये 7 जो हैं, आप याद रखिए, ये 7 जो हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मूल राशियां हैं। क्यों हैं? कि ये दीज आर दी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और पूर्णतः एक अपने आप में स्वयं परिभाषित हैं, पूर्णतः इनको व्यक्त कर सकते हैं।
अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज को जानेंगे। जैसे यहां हम कहें जैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी आपने जाना है, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है एक निश्चित दिशा में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका जो मात्रा की जो लेंथ का यूनिट है वही है, क्या हो जाएगा, मीटर। और टाइम क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इसका जो मात्रक है वो सेकंड है। तो क्या निकल गया है, मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि जो वेग है वो लंबाई, मूल राशि की लंबाई पर निर्भर कर रहा है और समय पर निर्भर कर रहा है, यानी ये इनकी मदद से ज्ञात किया गया। तो इसलिए ये व्युत्पन्न राशि है। वेलोसिटी क्या है, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये इनकी मदद से ज्ञात की गई है। हम जैसे फोर्स है, फोर्स एक हमने एग्जाम्पल लिया कि वेलोसिटी को इस तरह से, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी तरह से आप देखिए एक्सीलरेशन है, उसको चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग, जो टाइम इंटरवल है, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो वेलोसिटी में चेंज करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, टाइम में चेंज करेंगे तो टाइम ही मिलेगा। तो वेलोसिटी चूंकि व्युत्पन्न है, टाइम मूल मात्रक, तो ये एक्सेलरेशन भी एक तरह से क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज है, आपको देखने में आ रहा होगा। इसी तरह से फोर्स है F इक्वल टू ma, ये फार्मूले से आप फोर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ m देखिए, m क्या है, मास है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसका यूनिट m हो गया। एक्सेलरेशन का निकाल सकते हैं आप, यहां से देखिए, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और इसका नीचे होगा सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो यहां हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दें तो क्या हो गया, ये इसका जो किलोग्राम, इसका होगा m का क्या होगा, किलोग्राम होगा। m सिंबल से ये एक जैसा लगने लगा। यहाँ इसका क्या होगा, यूनिट क्या होती है मास की, किलोग्राम। तो हम यहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका किसका, फोर्स का मात्रक हो गया, यूनिट हो गया। तो आपने देखा कि ये जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से ज्ञात की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां, उनकी सहायता से इनको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां तो ढेर सारी, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 हैं, 7 हैं। धन्यवाद।